ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 28 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 27 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने राम के इस श्लोक तक हमने विचार किया था, जो 33 नंबर का श्लोक है जिसको राम ने कहा है। इस श्लोक तक हम लोग पीछे के पाठ में विचार किए थे, ठीक है। तो देखिए, जैसे राम ने कहा था पीछे कि हे भगवंतः पौरजानपदाः, अर्थात ये संबोधन दे रहा है किसको? जो पौर का मतलब होता है पुरे भवाह पौराह, जो पुर में होते हैं, और जनपद में जो होते हैं उनको जानपदाह कहते हैं। तो हे पुर और जनपद में रहने वालों, तो पुर का मतलब होता है शहर और जनपद का मतलब होता है गांव। तो हे गांव और शहर में रहने वाले लोगों, अर्थात हे अयोध्यावासियों, तुम लोगों को न किल भवताम देव्या स्थानम गृहेभिमतं ततः, अर्थात तुम लोगों को देव्या स्थानम गृहे अभिमतम न, तुम लोगों को निश्चित रूप से देवी का स्थान घर में अभीष्ट नहीं था। ततः, इसी कारण से तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता, तृण की तरह, एक तिनके की तरह, अर्थात एक असहाय तिनके की तरह शून्य वन में हमने त्यक्ता माने त्याग दिया, और नचाप्यनुशोचिता, और उसके बारे में सोचा भी नहीं, सीता के बारे में। क्यों? क्योंकि तुम लोगों को देवी का स्थान अयोध्या में अच्छा ही नहीं लग रहा था। तुम लोग नहीं चाह रहे थे कि सीता हमारे राज्य में रहे, इसलिए हमने निसंकोच त्याग दिया। हमने सोचा तक नहीं सीता के बारे में कि आखिर वो कहाँ गई, कैसे रही, जीवित है अथवा मर गई। इस तरह के बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने आदेश दिया था। और चिरपरिचिता ते ते भावाः, बहुत काल से परिचित जो वे पदार्थ हैं, अर्थात मैं इस समय कहाँ आया हूँ? पंचवटी में। तो यहाँ जो भी भाव दिख रहे हैं, भाव माने पदार्थ, तो यहाँ जो भी पदार्थ दिख रहे हैं, जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, जो कि चिरपरिचिता, जो बहुत काल तक मुझसे परिचित रही, अर्थात 12 साल तक हमसे परिचित रही, ऐसे जो तेते भावा, वे जो पदार्थ हैं, वह माम मुझको द्रवयंती, संतापित कर रहे हैं, और तथा उसी प्रकार संतापित कर रहे हैं जिस प्रकार से वो हमसे परिचित हैं, उसी प्रकार से मुझे संतापित कर रहे हैं। इदम अशरणैः अद्यास्माभिः, अद्य माने आज, अस्माभिः हमारे द्वारा, अशरणैः असहायैः, असहाय होकर के, असरण होकर के, अब मेरे को शरण देने वाला कोई नहीं है, ऐसा असरण हो गया हूँ, असहाय हो गया हूँ। और असहायैः असरणैः अस्माभिः, अर्थात जो असहाय है ऐसे हमारे द्वारा, इदम रुद्यते, ये रोदन की क्रिया जा रहा है, ये रोया जा रहा है, ये विलाप किया जा रहा है। प्रसीदत, तुम सब प्रसन्न हो, ऐसा राम ने कहा था, दुख में कहा था। इसके बाद वासंती ने कहा, अभी जो चूंकि राम के दुख को वासंती ने देखा, बगल में खड़ी है, तो वासंती ने मन में सोचा, अति गंभीरम आपूर्णम मन्यु भारस्य। वासंती ने कहा कि जो मन्यु का भार है, जो शोक का भार है, जो शोक है, शोक का जो भार है, वो कैसा हो गया है? शोक की भार की आपूर्णम माने पूर्णता, शोक की भार जो है राम के अंदर, वो भार इतना पूर्ण हो गया है कि उसकी पूर्णता अति गंभीरम, अत्यंत गंभीर हो गई है। अर्थात राम के अंदर शोक रूपी सागर लहरा रहा है, बहुत ज़्यादा राम के अंदर शोक आ गया है। इसलिए प्रकाशम अब सबके सामने, ये तो मन में सोची वासंती ने। इसके बाद प्रकाशम जो सबको सुनाई देता है, ऐसा वाक्य बोली, और बोली, देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंब्यता, जो बात बीत जाती है उसमें धैर्य ही रखना चाहिए, धैर्य का आश्रय करना चाहिए। तो राम ने कहा था कि किमुच्यते धैर्यमिति, क्या कह रही हो? धैर्य धारण करना चाहिए। तो क्या मैंने धैर्य धारण नहीं किया है? अरे मैंने जितना धैर्य धारण किया है उतना शायद ही किसी ने धैर्य धारण किया हो। उसी को बताते हुए राम ने श्लोक कहा था कि देव्या शून्यस्य जगतो 12 परिवत्सरः प्रणष्टमिव नामापि न चरामो न जीवति, अर्थात देव्या शून्य से, देवी से शून्य, जगतः माने इस संसार का, 12 परिवत्सरः, आज 12वां वत्सर है। 12 का तात्पर्य होता है 12वां, क्योंकि अगर इतना कहना हो
12, जैसे हम कहते हैं लाइन में खड़े हैं 20 छात्र और हमको कहना है कि 12वां छात्र आओ, तो आप क्या कहेंगे कि 12 छात्र आगच्छतु, इस तरह कहेंगे। और यदि कहना हो कि 12 छात्र आओ, अर्थात लाइन से खड़े जो 20 छात्र हैं उनमें से आपको 12 छात्रों को बुलाना है, तब वहाँ 12 शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि 12 उसको कहते हैं जहाँ 11 संख्या पूर्ण हो जाती है और 12वीं भी पूर्ण हो जाती है। तो 12वीं संख्या जहाँ पूर्ण हो जाएगी उस व्यक्ति को हम 12 कहेंगे। तो 12 का मतलब होता है 12वां, अर्थात एक व्यक्ति कोई होगा। और यदि हमको कहना हो 12 छात्र आओ, तब आप कहेंगे 12 छात्राः आगच्छन्तु, इस तरह से। तो वहाँ 12 शब्द का प्रयोग करेंगे, 12 नहीं, 12 और 12 में अंतर है। उसी तरह पंच पंचमः में अंतर है कि नहीं, इस तरह से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर 12 लिखा है, तो 12 का मतलब है 12वां, और परिवत्सर माने वर्ष, तो ये 12वां वर्ष है। राम कह रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि ये देवी से शून्य इस जगत का 12वां वर्ष है। इस बार सब लोग नाम तक भूल गए हैं, तो क्या रामः न जीवति, ऐसा न, अर्थात रामः जीवत्येव, राम तो जी ही रहे हैं, राम मर थोड़ी गए हैं। क्या कारण है जीने का? धैर्य। और तुम हमें कह रही हो कि धैर्य धारण करिए। यहाँ तक हमने पीछे के पाठ में देखा था। इसके बाद देखिए, जब ये वचन सीता ने भी तो सुन रही है, सीता और तमसा जो बगल में खड़ी हैं, तो सीता ने इस बात को सुनकर के कहा, क्यों ऐसा कह रही हैं सीता? देखिए, ये जो श्लोक है जिसमें राम ने कहा कि आज सीता से रहित इस संसार का 12वां वर्ष है, सब सीता का सब नाम तक भूल चुके हैं, लेकिन मैं सीता का नाम भी याद किया हूँ और सीता के बिना जी भी रहा हूँ। उसका कारण क्या है? धैर्य। और धैर्य में रखा हूँ कि सीता कभी ना कभी तो मिलेंगी, इस तरह का धैर्य हमारे अंदर है, तभी तो मैं जीवित हूँ। और सीता का नाम आज भी मुझे याद है। देखिए, राम जो हैं वो अयोध्या के अधिपति हैं। अयोध्या एक बहुत विशाल राज्य है और उस राज्य के अधिपति हैं। तो जो राजा होते थे पहले के ज़माने में, एक स्त्री छूट जाए दूसरी स्त्री से शादी कर लेते थे, 3-4 स्त्रियां रखते थे। जैसे दशरथ, उनके जो पिता हैं दशरथ, उनका स्वयं देख लीजिए, है कि नहीं? तो उसी तरह राम चाहते तो दूसरी शादी भी कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन सीता को भी यही सोच रही होंगी, सीता को भी यही होगा कि राम हो सकता है दूसरी शादी कर ले। लेकिन जब ये बात सीता ने सुना कि देवी से रहित इस संसार का आज 12वां वत्सर है और आज भी मैं सीता का नाम जपता हूँ, सीता का नाम लेता हूँ, सीता के नाम को नहीं भूला हूँ और धैर्य के कारण मैं जीवित हूँ। यदि धैर्य मेरे अंदर नहीं रहता तो मैं जीवित नहीं रहता। इससे क्या निकल करके आ रहा है? यही कि राम सीता से बहुत अधिक प्रेम करते है कि नहीं। राम अधिक प्रेम करते हैं और राम सीता के अलावा किसी और स्त्री से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। तो इससे सीता खुश होगी कि नहीं होगी कि राम आज भी हमको याद करते हैं और मुझे आज भी याद करते हैं और मेरी आशा करते हैं कि आएंगी, इस तरह का। तो इस तरह यही सुन करके, ये श्लोक सुन करके सीता प्रसन्न हो गई, सीता खुश हो गई। और सीता खुश होकर के कहती हैं सीता कि अपहरामि च मोहिता इव एतैः आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः। आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः, आर्यपुत्र का जो ये प्रिय वचन है, प्रिय वचन माने प्रिय वाणी, ये जो वाणी है जो राम ने कहा कि देव्या शून्यस्य जगतो 12 परिवत्सरः, तो ये वचन प्रिय हैं किसके लिए? सीता के लिए। क्यों? क्योंकि सीता के विषय में राम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आज भी मैं सीता को याद करता हूँ और सीता मेरे पास नहीं है तो मैं एक क्षण नहीं जी सकता, बस मैं धैर्य धारण किया हूँ इसलिए जी रहा हूँ। मतलब सीता से मैं इतना प्रेम करता हूँ। तो सीता के लिए तो ये प्रिय वचन है, इसलिए सीता ने कहा कि एतैः, ये विशेषण है किसका? प्रिय वचनैः का। अर्थात सीता कह रही है कि एतैः प्रिय वचनैः, इन प्रिय वचनों के द्वारा। किसका है प्रिय वचन? तो आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्र का जो प्रिय वचन है, इन प्रिय वचनों के द्वारा अपहरामि, मैं खींची जा रही हूँ। मैं खींची जा रही, किसकी तरफ? रामभद्र की तरफ। रामभद्र के इन प्रिय वचनों से मैं रामभद्र की तरफ खींची जा रही हूँ। अर्थात मैं रामभद्र के द्वारा अपहरण की जा रही हूँ, मतलब उनके तरफ जा रही हूँ। इतने ये प्रिय वचन बोल रहे हैं राम।
और किसकी तरह खींची जा रही हूँ। एक उपमा देती हैं और कहती है मोहिता इव, जैसे मोहिता स्त्री होती है जिसको मोहित कर लिया जाए। मोहिता, मोहिता का मतलब जो मोहित माने जिसको मोहित कर लिया गया हो, ऐसी कोई स्त्री है। तो इस स्त्री को आप जब चाहें तब बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको मोहित कर चुके हैं, आप उसको अपने वश में कर चुके हैं। तो अपने वश में जो की हुई मोहिता कोई स्त्री होती है, वो जिस तरह से आप जब चाहें तब बुला सकते हैं और वो आपके अधीन होती है, उसी तरह कह रही है कि जैसे मोहिता स्त्री अपहरामी, अपहरण की जाती है, मतलब चली जाती है उधर साइड, जब बुलाया जाए तब जा सकती है, उसी तरह उस मोहिता की तरह। तो हमको किसने मोहित किया है? हमको किसने मोहित किया? हमको राम ने मोहित किया। राम ने नहीं मोहित किया, राम के इन प्रिय वचनों ने मोहित किया है। तो राम के इन प्रिय वचनों ने मुझे मोहित कर लिया है और मैं अपहरामी, मतलब मैं अपहरण की जा रही हूँ, अर्थात मेरा मन उनके तरफ झुक रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? तो अपहरामी च मोहिता इव, मोहिता स्त्री की तरह मैं अपहरण की जा रही हूँ, मैं उनके तरफ जा रही हूँ। एतैहि आर्यपुत्रस्य प्रिय वचनैः, इन आर्यपुत्र के प्रिय वचनों के द्वारा। बात समझ में आ गई? अर्थात मैं राम के इन प्रिय वचनों से मोहिता स्त्री की तरह उनके तरफ झुकी जा रही हूँ। इतने प्रिय वचन राम बोल रहे हैं, अर्थात है कि नहीं? तो इसके बाद देखिए, तमसा ने कहा, सीता के वचन को सुनकर के तमसा ने कहा एवमेव वत्से, वत्से माने पुत्री, एवमेव ऐसा ही हो, है कि नहीं? ऐसा ही हो का तात्पर्य क्या है कि जैसे सीता ने कहा कि आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों के द्वारा मैं अपहृत की जा रही हूँ, अर्थात मैं उनकी तरफ झुकी जा रही हूँ। तो इसके बाद तमसा ने कहा एवमेव वत्से, ऐसा ही हो, अर्थात तुम उनके तरफ झुको, उनके तरफ जाओ। तो एक तरह से क्या है, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि एक उधर जाओ, अच्छा ही है तुम उधर जा रही हो तो, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद फिर देखिए, तमसा ने कहा कि एवमेव वत्से, ऐसा ही है बेटी, है कि नहीं? वत्से माने बेटी, ऐसा ही है, अर्थात तुम उनके तरफ झुकी तो जा रही हो, तुम उनके तरफ झुकी तो जा रही हो, उनके प्रिय वचनों से तुम अपहरण तो की जा रही हो, लेकिन ये प्रिय वचन नहीं है। जिसको तुम प्रिय वचन समझ रही हो, ये प्रिय वचन नहीं है, ठीक है। तो प्रिय वचन नहीं है, क्या है वो, उस बात को इस श्लोक में तमसा कहती है। बात समझ में आ गई? तो तमसा ने कहा अनुष्टुप छंद में कि नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः एतास्ता मधुनोधाराः श्चोतन्ति सविशास्त्वयि। नैताः प्रियतमा वाचः, नैताः प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्राः शोकदारुणाः एतास्ता मधुनोधाराः श्चोतन्ति सविशास्त्वयि, है कि नहीं? तो तमसा ने कहा कि एताह वाचः, न धन एताह, वृद्धि संधि हो गई नैताह, ठीक है ना। न ये अदंत अलग है, निषेधक अव्यय है वो, और एताह ये विभक्ति का रूप है कि नहीं। एषा एते एताह स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो एषा एते एताह, एताम एते एताह, एतया एताभ्याम एताभि, इस तरह रूप चलता है ना। तो तमसा ने कहा कि एताह वाचः, वाचः भी कहाँ का है? वाचः भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो वाक वाग वाचौ वाचः, इस तरह रूप चलता है। तो एताह वाचः चूँकि स्त्रीलिंग का शब्द है, इसलिए उसका विशेषण भी जो होगा स्त्रीलिंग का होगा। तो एताह वाचः अर्थात ये वाणी, ये वाणी, ये वाणी जो राम कह रहे हैं ना, ये प्रियतमाः न, अब एताह नैताह के न को ले आइए, न माने निषेध है, वो निषेध किया जा रहा है। क्या निषेध किया जा रहा है कि एताह वाचः, ये जो वाणी है, ये जो राम की वाणी है, वह प्रियतमा न, वह प्रियतम नहीं है। तुम कह रही हो कि इतना ये प्रिय वचन है कि मैं उनकी वाणी से अपहृत की जा रही हूँ, उनके तरफ जा रही हूँ, अर्थात उनसे और प्रेम हो रहा है। ऐसा नहीं है। एताह प्रियतमा वाचः न, यह प्रिय वाणी नहीं है। और वाणी कैसा, वाणी के लिए विशेषण दे रहे हैं, तमसा कह रही हैं कि स्नेहार्द्राः जो वाचः और शोकदारुणाः जो वाचः, ये वाणी कैसा
तो स्नेहार्द्रा, जो स्नेह से आर्द्र है, आर्द्र माने होता है गीला, और किससे गीला, तो स्नेहेन आर्द्रा, जो स्नेह से गीला है, अर्थात जिसमें स्नेह लबालब भरा है, ऐसी जो वाणी। तो ये बताइए, जिसमें स्नेह भरा हो, जिसमें स्नेह ही स्नेह हो, तो क्या वो वाणी प्रियतम नहीं होगी? क्या वो आपको खुशी नहीं देगी? राम के उन वचनों में प्रेम भरा है। क्यों? क्योंकि देवी से शून्य इस जगत का 12 साल हो गया है, आज भी मैं सीता को याद करता हूँ, और मैं जीवित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास धैर्य है। धैर्य नहीं रहता तो मैं सीता से एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। ये जो वाणी है सीता के लिए क्या प्रियतम नहीं है? है। तो उस बात को तमसा भी मान रही है और कह रही है कि जो स्नेह से आर्द्र है ऐसे जो वाणी, और कैसा, तो शोक के कारण जो थोड़ा दारुण है, शोक दारुड़ा, शोक माने दुख, और उसके कारण जो थोड़ा कठोर भी है, कठोर भी है। क्यों? क्योंकि राम कुछ ऐसी भी बातें बोल गए जो सीता के लिए अच्छा नहीं है। तो वो किस लिए बोले हैं? क्योंकि उनको शोक है, उनको दुख है। तो दुख के कारण जो थोड़े कठोर वाणी है कि नहीं, दुख के कारण जो थोड़े कठोर हैं, शोक दारुण हैं। तो शोकेन दारुड़ा इति शोक दारुड़ा, और स्नेहेन आर्द्रा इति स्नेहार्द्रा। और दोनों विशेषण है किसका? वाचक का, कि वाणी कैसा है, तो स्नेह के कारण जो, स्नेह से जो गीला है, और शोक के कारण जो थोड़ा कठोर है, ऐसा जो वाचः, ऐसा जो वाणी, वह प्रियतमा न, एताह वाचा माने ये वाणी, प्रियतमा न, प्रियतम नहीं है, प्रिय को देने वाले नहीं है, प्रेम नहीं है इसमें। क्यों? क्यों प्रेम नहीं है? जब वो स्नेहार्द्रा है, जब वो शोक के कारण थोड़ा दारुण भी है, लेकिन दारुण का कारण शोक है। राम कभी कठोर सीता को नहीं बोल सकते। इस समय सीता का शोक सीता के लिए दारुण बोलवा रहा है, कठोर बोलवा रहा है। इसीलिए शोक के कारण जो दारुण है, और स्नेह के कारण जो गीला है, स्नेह से जो गीला है, स्नेह से जो लबालब भरा है, ऐसी जो वाणी है, वो तो प्रियतमा होनी चाहिए ना। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि वो प्रियतमा ना, वो प्रियतम नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? उसका रीज़न नीचे की लाइन में बताया जा रहा है। देखिए, एतास्ता मधुनो धारा श्चोतन्ति सविशास्त्वयि, अर्थात श्चोतन्ति ये क्रिया है। श्चोतन्ति का श्चुतिर्क्षरणे धातु रहता है। कौन सा? श्चुतिर्क्षरणे। क्षरण माने होता है गिरना, है कि नहीं? क्षरण माने गिरना, और उसका श्चोतति, श्चोतता, श्चोतन्ति रूप चलता है। तो श्चोतन्ति माने गिर रहे हैं, श्चोतन्ति का मतलब गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं? तो मधुनः धाराः, मधु के जो धार हैं, मधु माने शहद, और धारा माने उसका धार, प्रवाह। तो मधुनः ये षष्ठी एकवचन का है, क्योंकि मधु मधुनी मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधु भी, मधुने मधुभ्याम मधुभ्याम मधुना मधुना मधुना, इस तरह रूप चलता है कि नहीं? पंचमी और षष्ठी एकवचन में मधुनः बनता है। तो मधुनः ये षष्ठी का है। तो मधुनः धारा माने मधु का धार, जैसे मधु का धार, है कि नहीं? जैसे मधु का धार, श्चोतन्ति माने गिर रहे हैं, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे ऊपर मधु के धार गिर रहे हैं। तो मधु का धार गिरना अच्छा ही है, लेकिन एक विशेषण है, धारा कैसा? सविशाह। सविशाह का मतलब हो गया जो विष से सहित है। धारा तो गिर रहा है किसका? मधु का। तो मधु का धारा अर्थात मधु का धारा तो गिर रहा है, लेकिन सविशाह, विष से मिश्रित मधु की धारा है ये, है कि नहीं? जो कि त्वयि तुम्हारे ऊपर श्चोतन्ति गिर रही है। क्या क्या मधु की धारा है? तो एताह, एताह, एताह ता, ये वो, एताह क्या? वाचः, अताह माने भी वाचः। तो ये जो वाणी बोला जा रहा है, एताह वाचः, ये, फिर ताह माने वो। तो ये जो हम कहते हैं ना, ये वो जो बोला जा रहा है इस तरह से, तो ये एताह माने ये, और ताह माने वे वो, अथवा ताह, एक एताह का मतलब करिए वाणी, और एक ताह का मतलब करिए धारा, है कि नहीं? अर्थात एताह वाचः, ये जो वाणी है वो ताह मधुनो धारा, वो उस मधु की धारा की तरह हैं
जो सविशाह विष सहित त्वयि तुम्हारे ऊपर च्योतंती टपक रहे हैं, गिर रहे हैं। अर्थात ये राम की जो वाणी है वो मीठी तो है लेकिन विष सहित है। विष सहित है का क्या तात्पर्य है? क्योंकि ये राम जो वाणी तुमसे बोल रहे हैं ना, इसमें विष है। अर्थात ये तुमको विष क्या करता है? किसी की जान ले सकता है, किसी को बेहोश कर सकता है। तो ये जो राम के प्रिय वचन है तुम्हारे लिए अच्छे नहीं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद राम चले जाएंगे और तुमको इतना कष्ट होगा इन बातों को तुम सुन रही हो। तो तुम्हारे लिए क्या है? मीठी तो है लेकिन साथ में विष मिला है। क्यों? क्योंकि जब राम चले जाएंगे तब तुमको और पीड़ा होगा और दुख। वो जो विष दे कर गए वो विष तुमको फिर मूर्छित कर देगा। इसलिए ये जो वाणी हो कैसा है? सविशाह, विष से सहित है, जो कि त्वयि तुम्हारे ऊपर, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, च्योतंती माने टपक रहा है। बात समझ में आएगी नहीं? कि नयिता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोकदारुड़ा, स्नेह से जो गीली है और शोक के कारण जो थोड़े दारुण हैं, जो थोड़े कठोर हैं, ऐसे जो वाचः वाणी, वह एताह वाचः ये जो वाणी है वह प्रियतमा न, वो प्रियतम नहीं है। प्रियतमा ये स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रियतमा, प्रियतमे, प्रियतमा ये विशेषण है किसका? वाचः का। कि एताह वाचः प्रियतमा न, ये जो वाणी है वो प्रियतम नहीं है कि नहीं? ये वाणी एताह, एताह फिर वाचः, तो एताह वाचः ये जो वाणी है वो ताह मधुनो धाराः, वो उस मधु की धारा की तरह है, उस शहद की धारा की तरह है, जो कि सविशाह विष सहित, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, त्वयि माने तुम्हारे ऊपर, त्वयि से किसका बोल रहा है? सीता। तो त्वयि माने सीतायाम, सीता के ऊपर, च्योतंती माने गिर रही है। अर्थात ये जो राम मधुर 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 बोल रहे हैं कि आज 12 साल हो गए फिर भी मैं सीता को याद कर रहा हूँ, है कि नहीं? देवी से शून्य इस जगत का 12वां वत्सर है लेकिन फिर भी मैं सीता को याद कर रहा हूँ। सब नाम तक भूल गए हैं लेकिन आज तक मुझे नाम याद है और कभी भी भूलेगा नहीं मुझे नाम। और मैं जीवित इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पास धैर्य है, नहीं तो मैं सीता के बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता, है कि नहीं? तो ये जो वाणी बोल रहे हैं मधुर तो है, ये तो तमसा भी मान रही है, इसलिए यहाँ पर स्नेहार्द्रा भी बोली है क्योंकि उसमें स्नेह है उस वाणी में। लेकिन वो उस शहद की धारा की तरह है, जो शहद मीठा तो होगा लेकिन उसमें विष मिला है। तो विष से मिश्रित जो धारा है उस धारा की तरह यह वाणी है। अर्थात ये वाणी स्नेह में है, स्नेह इसमें तो है लेकिन साथ साथ क्या है? इसमें विष भी है। अर्थात राम चले जाएंगे तो तुम्हें ये वाणी बड़ी कष्ट देगी कि राम मुझे याद कर रहे हैं, अभी भी याद कर रहे हैं, ऐसा तुम भी सोचने लगोगे। इसलिए क्या है? ये विष मिश्रित है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तमसा समझा रही है सीता को और कह रही है नयिता प्रियतमा वाचः स्नेहार्द्रा शोकदारुड़ा एतास्ता मधुनोधारा च्योतन्ति सविशास्त्वयि। अनुष्टुप में ये श्लोक था, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर राम ने कहा वासंती से, राम ने वासंती से कहा, राम ने कहा अयि वासंती, अरे वासंती, मया खलु मेरे द्वारा तो। अब राम का अन्वय ये ऊपर के श्लोक से नहीं करिएगा क्योंकि ऊपर का जो श्लोक बोला जा रहा है वो तमसा के द्वारा बोला जा रहा है और तमसा के श्लोक को राम नहीं सुन रहे हैं। तो राम का अन्वय आपको राम के कथन से करना है। राम यहाँ कहे थे किमुच्यते धैर्यम, क्या कह रही हो? धैर्य, धैर्य तो मैं 12 साल से रख रहा हूँ, ठीक है। इसके ठीक बाद राम फिर से कहते हैं कि अयि वासंती, धैर्य तुमने मुझसे कहा ना कि अतिक्रांते धैर्यम अवलंब्यताम, मैं धैर्य तो 12 साल से रख रहा हूँ। और क्या क्या मैंने किया है 12 साल में? कि अयि वासंती, अरे वासंती, मया खलु मेरे द्वारा तो, मया माने मेरे द्वारा और खलु माने निश्चित रूप से, तो मया द्वारा मेरे द्वारा तो ये चीज़ें की गई हैं और तुम कह रही हो धैर्य रखिए, धैर्य के कारण ही तो मैं जीवित हूँ। बात समझ में आ गई? तो इस श्लोक में राम ने बताया है कि मैंने सीता से जब विरहित हो गया था, मैं जब सीता को मैंने त्याग दिया था तो मेरी मन की स्थिति क्या हो गई थी, है कि नहीं? मैं कैसा महसूस कर रहा था अयोध्या में, उस बात को यहाँ राम वासंती से कहते हैं और कहते हैं कि अयि वासंती, अरे वासंती, मया खलु मेरे द्वारा तो ये मया का अन्वय यहाँ सोढ़ा के साथ करना है क्योंकि सोढ़ा में सह मर्षणे धातु से अक्तव प्रत्यय, तो सह
मर्षणे धातु से अक्ता कर दिया तो सोढ़ा बन गया, तो अक्ता प्रत्यय है, इसका मतलब कर्ता अनुक्त है, क्योंकि अक्ता प्रत्यय या तो कर्म में होगा या तो भाव में होगा, कर्ता में तो कभी होता नहीं। तो यहाँ पर कर्म में है इसलिए कर्ता अनुक्त है, तो अनुक्त कर्ता तृतीया। मया माने रामेण, तो मेरे द्वारा माने मेरे राम के द्वारा सोढ़ा सहा गया। किम ना सोढ़ा, क्या नहीं सहा गया, है कि नहीं। किम माने क्या, न माने नहीं, सोढ़ा माने सहा गया। तो मया मेरे द्वारा, किम न सोढ़ा, क्या नहीं सहा गया, क्या क्या नहीं, क्या क्या सहा गया है कि नहीं। किम न सोढ़ा, क्या नहीं सहा गया, इसका तात्पर्य मतलब सहा गया। तो क्या क्या सहा गया राम के द्वारा, उसको इस श्लोक में राम कहते हैं, ठीक है ना। उपजाति छंद है, इसका लक्षण होता है अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः। इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को मिल करके उपजाति छंद बनता है, ठीक है ना। तो यथा तिरश्चीनमलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदशोकशङ्कुः मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सोढः। यथा तिरश्चीनमलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकशङ्कुर्मर्माणिकृन्तन्नपि किं न सोढः। तो राम कहते हैं कि अरे वासंती, मैंने क्या नहीं सहा, क्या नहीं सहा। तो कह रहे हैं कि यथा माने जैसे, यथा का मतलब जैसे। तो राम ने कहा यथा, यथा माने जैसे, तिरश्चीनम अलात शल्यम प्रत्युप्तम अंतः, जैसे, यथा माने जैसे, अलात शल्यम, तिरश्चीनम महलंत कर लीजिए, फिर उधर अलात शल्यम बचेगा, है कि नहीं। तो जैसे अलात शल्यम, अलात माने होता है गर्म, अलातम माने गर्म, एकदम गर्म जो शल्य है, शल्य माने कील होता है, शल्य माने कील, कांटा जिसको कहते हैं। और वो कांटा कैसा, जो गर्म हो, अलात हो। तो अलात शल्य अर्थात अत्यंत गर्म जो शल्य है, जो कांटा है वो। और कैसा कांटा, शल्य का दो विशेषण है, एक है अलात और एक है तिरश्चीनम। तिरश्चीनम का मतलब होता है तिरछा, तिरश्चीनम माने तिरछा और अलात माने गर्म। ऐसा जो शल्य, ऐसा कील जो कि अलात हो, गर्म हो, और तिरश्चीन माने तिरछा हो, मतलब आगे का भाग उसका तिरछा हो, है कि नहीं। जैसे अब कोई एकदम सीधा बड़ा सा रॉड है और उसका आगे का भाग क्या है, टेढ़ा है। ऐसा जो शल्य है, ऐसा जो कील है, कील ऐसा जो थोड़ा सा मोटा हो, है कि नहीं, और लंबा हो, ऐसा कील जैसे अंतः माने भीतर, प्रत्युप्तम घुस गया हो, है कि नहीं। प्रत्युप्तम माने घुस गया हो अंदर। तो ऐसा जो तिरश्चीनम माने तिरछा और अलात माने गर्म जो शल्य है, जो कील है, वह अंतः प्रत्युप्तम, वह अंदर घुस गया हो। तो जैसे माने जैसे घुस गया हो, तो जितना वो पीड़ा देता है, जितना वो कष्ट देता है, और क्या घुस गया हो, तो सविशश्चदन्तः, सविशः दन्तः, दांत घुस गया हो। कैसा, तो सविशः, विष सहित। दो चीज़ घुसने का यहाँ बात की जा रही है। किस में घुस गया हो, तो यहाँ हृदय ले लीजिएगा। तो हृदय माने हृदय में, हृदय में, यथा माने जैसे, तिरश्चीनम माने तिरछा और अलात माने गर्म और शल्य माने हो गया कील। तो तिरछा गर्म कील, हृदय माने हृदय में, यथा माने जैसे, प्रत्युप्तम माने घुस गया हो, अंदर घुस गया हो। और सविशः दंतः प्रत्युप्तम, विष से सहित दांत घुस गया हो हृदय माने हृदय में। तो वो जितना कष्ट देता है कि नहीं, जितना कष्ट देता है, तथैव, उतना ही, तथैव माने उतना ही। तो यथा तिरश्चीनम अलात शल्यम अंतः हृदि अंतः प्रत्युप्तम और सविशश्च दंतः हृदि अंतः प्रत्युप्तम। जैसे तिरछी गरम शल्य हृदय के अंतः प्रत्युप्तम घुस गया हो, और सविशश्च दंतः और विष से सहित दांत अंदर घुस गया हो हृदय में, तो वो जितना कष्ट देता है, तथैव
उतना ही कष्ट तथैव उसी तरह तीव्र शोक शंकुः, तीव्र माने होता है तीक्ष्ण, तीव्र माने तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण एकदम तीखा, शोक शंकुः, शोक रूपी शंकु। वहाँ शंकु किसका है? तो लोहे का शंकु है, लोहे का कील है। शल्य माने होता है कील और शंकु माने भी होता है कील, दोनों का अर्थ कील होता है। लेकिन वहाँ क्या था ऊपर वाले लाइन में कि वो जो कील था वो किसका था? वो लोहे का था और तिरछा था और अलात माने गर्म था। वो जैसे आपके हृदय में प्रवेश कर जाए तो जितना आपको पीड़ा देता है, जितना आपको कष्ट देता है, तथैव उसी प्रकार शंकु घुस जाए। और कैसा शंकु? तो शोक शंकु। यहाँ शंकु किल नहीं है, किल हमारे हृदय में नहीं घुसा है, शोक रूपी शंकु घुसा है, शोक रूपी किल घुसा है। तो शोक शंकु में रूपक अलंकार है, शोकः एव शंकु, शोक ही शंकु है, कहीं अलग से किल नहीं आया। शोक रूपी जो शंकु है वह शंकु, शोक माने दुख, तो दुख रूपी जो कील है, और कील दुख कैसा? तीव्र, अत्यंत तीव्र दुख है वो दुख ऐसा नहीं है जिसको हम रोक सकते हैं, वो दुख अत्यंत तीव्र है, तीक्ष्ण है, बहुत खतरनाक है, बहुत अधिक आने वाला जो शोक है। ऐसे शोक रूपी शंकु जो कि बड़ा तीव्र है, बड़ा तीक्ष्ण है, बड़ा नुकीला है, ऐसे शोक रूपी शंकी हमारे हृदय में मर्माणि कृंतन, हमारे मर्म स्थानों को कृंतन काट रहा है। हमारे हृदय को, हमारे मर्म माने होता है हृदय, मर्म स्थान अत्यंत कोमल स्थान, तो हमारे कोमल स्थान जो हमारा हृदय है उस हृदय को कृंतन काट रहा है। और ऐसे कृंतन माने काटते हुए, अपि माने भी, काटते हुए भी शोक शंकु, शोक रूपी शंकु को किम न सोढ़ा, क्या नहीं सहा मैंने? क्या मैंने ऐसे शोक रूपी शंकु को जो हमारे मर्म स्थानों को काट रहा था, हमारे हृदय पर बार बार चोट कर रहा था, हमें बार बार सीता की याद दिला रहा था, हमें बार बार मतलब अपने कार्य से भटका रहा था, ऐसा शोक रूपी जो शंकु है जिसने हमारे मर्म स्थानों को छेद दिया, काट दिया और अभी भी काट रहा है, ऐसे शोक रूपी शंकु को किम न सोढ़ा, कि क्या मैंने नहीं सहा? अर्थात सहा ही ना। और इस सब किस लिए सहा? धैर्य के कारण सहा, धैर्य के कारण सहा। और तुम सिखा रही हो कि धैर्यम अवलंब्यताम किमुच्यते धैर्यमिति, क्या कह रही हो? धैर्य? अरे मैंने तो जैसे, और राम ने एक उपमा भी दिया कि जैसे एक तिरश्चीन, तिरछी, अलात और ऐसा जो शल्य, तो इतना विशेषण देने से ये प्रतीत हो रहा है कि राम बताना चाह रहे हैं, अथवा भवभूति बताना चाह रहे हैं कि राम का शोक साधारण नहीं है। आपको साधारण अगर कील घुसा दिया जाए तो भी आपकी हत्या हो जाएगी, लेकिन उसको गर्म करना, फिर उसको तिरछा करना, क्या ज़रूरत है? तो ये देने का तात्पर्य यही है कि राम का जो शोक है वो एकदम चरम सीमा पर है, अंतिम अवस्था पर है। उससे ज़्यादा शोक राम को पूरे जीवन में कभी भी नहीं हुआ है कि नहीं? तो तिरछी और गरम जो शल्य है, जो कील है, जो कि तिरछी है अर्थात तो मुड़ी हुई है आगे से, और अलात माने गर्म है, ऐसे कील को जब घुसाएंगे किसी के अंदर तो उसको माने क्या मतलब अतुलनीय कष्ट होगा, अपूर्व कष्ट होगा, उससे पहले उसे कभी कष्ट नहीं हुआ होगा। तो वो जितना कष्ट देता है कि नहीं? तिरश्चीनम अलात शल्यम, और हृदय माने हृदय के, अंत माने अंदर, प्रत्युप्तम घुसा हुआ, जैसे जो शल्य जब घुस गया हो, और सविशश्च दंत, और विष सहित दांत घुस गया हो, तो यथा माने जैसे वो कष्ट देता है, तथैव उसी तरह उतना ही कष्ट मुझे हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर अलात शल्य नहीं घुसा है, बल्कि शोक रूपी शंकु घुसा है, और जो बड़ा तीव्र है। तो तीव्र जो शोक शंकु है, जो दुख रूपी कांटा है, जो कि तीव्र है, वो हमारे हृदय में मर्माणि कृंतन, हमारे मर्म स्थानों को काटता हुआ, कृंतन कृति छेदने धातु से सत्री है, तो कृंतन
काटता हुआ, अपि माने भी, किम न सोढ़ा, क्या मैंने नहीं सहा। अर्थात मेरे मर्म स्थानों को काट रहा था, लेकिन क्या मैंने नहीं सहा। मेरे मर्म स्थानों को काट रहा है कौन? शोक, सीता का शोक, सीता की याद हमारी मर्म स्थान, हमारे हृदय को बार बार छेदन कर रही है, बार बार हमारे हृदय पर चोट कर रही है सीता की यादें, सीता का दुख। तो क्या मैंने नहीं सहा? मैंने सहा। और ये सब किस लिए सहा? क्योंकि मेरे पास धैर्य है, और तुम मुझे धैर्य सिखा रही हो। बात समझ में आ गई। यथा तिरश्चीनमलात शल्यम प्रत्युप्तमन्तः सविशश्चदन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसंकुर मर्माणि कृन्तन्नपि किं न सोढ़ः। उपजाति नाम का छंद है। बात समझ में आ गई। इसके बाद सीता ने कहा, देखिए इस बात को सुनकर के सीता ने कहा कि एवं अपि मंदभागिन्यहम या पुनः आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य। सीता फिर अपने आप को दोषी ठहरा रही है। सीता हमेशा अपने आप को ही दोषी ठहराती है, राम को कभी कुछ नहीं कहती। क्यों? क्योंकि सीता एक आदर्शशालिनी स्त्री है। सीता का आदर्श साधारण नहीं है, असाधारण है। कभी भी अपने पति को दोषी ही नहीं मानती। यहाँ तक सीता को राम ने परित्याग कर दिया है सीता का, लेकिन फिर भी जब वासंती राम को कहती हैं कि आप बड़े कठोर हैं, आपने सीता का परित्याग कर दिया, आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, तो इस बात को सुनकर भी सीता ने कहा कि त्वमेव दारुणा कठोरा च। अरे तुम ही दारुण हो, तुम ही कठोर हो, राम को क्यों कह रही हो? ऐसा कौन कह सकता है? ऐसी हमारी सनातन संस्कृति में विद्यमान सीता ही कह सकती, और कोई धर्म नहीं कह सकता। इतना हम लोगों का संस्कृति जो है, हम लोगों की जो संस्कृति है वो इतनी उत्कृष्टशालिनी है। तो इसके बाद देखिए सीता ने कहा एवं अपि मंदभागिनी अहम या पुनः आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य। एवं अपि, इस प्रकार भी मंदभागिनी अहम, यण संधि, मंदभागिन्यहम, तो अहम मंदभागिनी, इस प्रकार की मैं मंदभाग्य वाली हूँ। एवं अपि मंदभागिन्यहम, मैं इस प्रकार की भी मंदभागिनी वाली हूँ। अपि माने भी, तो मैं मंदभागिनी तो और कामों में हूँ ही, माने और सारे कार्यों में मैं तो मंदभागिनी हूँ ही। मुझे राम जैसे पति के साथ रहने का समय नहीं मिला, इसलिए भी मैं मंदभागिनी हूँ। मेरे पुत्र लव कुश मेरे साथ नहीं है, इसलिए भी मैं मंदभागिनी हूँ। मैं राम का दर्शन नहीं कर पाती, इसलिए भी मंदभागिनी हूँ। इन सभी कार्यों में क्या है? मैं मंदभागिनी तो हूँ ही। तो एवं अपि, इस प्रकार भी मैं मंदभागिनी हूँ। अर्थात इस प्रकार भी मैं मंदभागिनी हूँ। किस प्रकार से भाई? तो आगे कह रही हैं या माने जो, या माने जो, तो या माने जो, या माने सीता, तो जो सीता पुनः आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य। आर्यपुत्रस्य माने रामस्य, राम के, पुनः माने फिर से, आयासकारिणी हो गई हूँ, आयासकारिणी हो गई हूँ। इस प्रकार से भी मैं मंदभागिनी हूँ। किस प्रकार से? तो मैं आयासकारिणी हो गई हूँ। आयासम माने कष्टम, और करोति तच्छीला आयासकारिणी, अर्थात कष्ट को करने वाली। आयासम माने कष्टम, और कारिणी माने करने वाली, अर्थात फिर से कष्ट को करने वाली। अर्थात एक बार और कष्ट की थी आर्यपुत्र को एक और बार कष्ट दी थी। कब दी थी? तो जब रावण हर के ले गया था। रावण सीता को हरा, सीता के गलती से हरा। लक्ष्मण ने तो लक्ष्मण रेखा खींच दी थी कि इसको पार नहीं करना है, तुमको, आपको इसको पार नहीं करना है, पार करेंगे तो कोई दुर्घटना हो सकती है। लेकिन सीता ने स्वयं पार किया, तो सीता ही तो राम, फिर उसके बाद पूरा लंका कांड हो गया। तो राम उस समय भी तो कष्ट में थे, तो उस कष्ट का कारण कौन था? सीता। तो आयासकारिणी माने कष्टदायिनी, तो कष्ट देने वाली कौन है? सीता, उस समय भी। और पुनः माने फिर से आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य, आर्यपुत्र के कष्ट को करने वाली हो गई हूँ। एवं अपि, इस प्रकार से भी मंदभागिनी अहम, इस प्रकार से भी मैं मंदभागिनी हूँ, जो फिर से आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य, मैं इस प्रकार की भी अभागन हूँ जो आर्यपुत्र के फिर कष्ट को करने वाली हो गई हूँ। फिर मैं आर्यभद्र को कष्ट दे रही हूँ, आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूँ, है कि नहीं? क्योंकि इस समय में राम फिर कष्ट में, वो भी उसका कारण कौन है? सीता।
भले राम ने स्वयं निकाला है वो बात सीता को नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन सीता अपने आप को ही दोषी मान रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सीता ने कहा एवं अपि मंदभागिन्यहम या पुनः आयासकारिणी आर्यपुत्रस्य राम। फिर राम ने कहा, राम तो सीता के वचनों को सुन नहीं रहे। क्यों? क्योंकि सीता छाया के रूप में है, इसलिए तृतीय अंक का नाम छाया अंक भी है। ठीक है ना? तो राम ने फिर कहा कि एवं अतिगूढ़ स्तंभितांतःकरणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनात् अद्य अयम आवेगः तथा ही। एवं अतिगूढ़, एवं माने इस प्रकार से, अतिगूढ़, अतिगूढ़ माने अत्यंत गुप्त तरीके से। अति माने अत्यंत और गूढ़ा माने गुप्ता, गूहु संवरणे धातु। तो संवरण का मतलब होता है छुपाना। तो अति गूढ़ा माने अत्यंत छुपाने से, अत्यंत गूढ़ तरीके से, अत्यंत गुप्त तरीके से। तो एवं अति गूढ़ा, इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ तरीके से, स्तंभितः, अत्यंत गूढ़ अत्यंत गुप्त तरीके से, स्तंभितः माने रोकने पर। क्या रोकने पर? अंतःकरण को, अपने हृदय को। अंतःकरण बराबर हृदय, तो अंतःकरणस्य माने हृदयस्य। तो हृदय को अति गूढ़ तरीके से, अत्यंत गुप्त तरीके से, अत्यंत छुपा करके रखने पर भी, है कि नहीं, स्तंभितः रोकने, स्तंभिता माने होता है रोका गया हो, और अंतःकरण माने हृदय को जिसके द्वारा। स्तंभितः अंतःकरणः येन असौ स्तंभितकरणः तस्य स्तंभितकरणस्य। स्तंभितः माने रोक लिया गया हो, अंतःकरण माने अपने हृदय को जिसके द्वारा। ऐसा कौन है? राम है। ये मम है, मम राम कह रहे हैं ना, तो मम ये षष्ठी एकवचन में बनता है, तो इसका विशेषण है कौन? स्तंभितांतःकरणस्य। स्तंभित माने हो गया रोक लिया गया है, अंतःकरण माने हृदय को जिसके द्वारा, उसको हम कहते हैं स्तंभितांतकरणः। ऐसे जो कौन? मम, अर्थात मैं कैसा हूँ? तो मैं अत्यंत गुप्त तरीके से अपने अंतःकरण माने हृदय की बातों को, अपने हृदय में जो मेरी बातें थी, सीता विषयक दुख जो था, उस दुख को स्तंभितः मैंने बहुत रोका, मैं रोक लिया था, लेकिन अभी माने फिर भी, अभी माने फिर भी। बात समझ में आया? कि एवं इस प्रकार से अत्यंत गूढ़ तरीके से, स्तंभितः रोकने के कारण क्या? अंतःकरण अपने हृदय को रोका गया, लेकिन फिर भी मम मेरा आवेगः, मम आवेगः, अन्वय अंतिम अन्वय करिए कि मम और इधर आवेग, जो मेरा आवेग है, आवेगा माने चित्त विकार, मेरे मन में जो विकार आ रहा है, मेरे मन का जो चेतो विकार हो रहा है, वो अयम आवेग, यह जो आवेग हो रहा है, यह जो हमारे मन में आवेग हो रहा है, कैसा, किस कारण से हो रहा है कि नहीं, किस कारण से हो रहा है? तो उस कारण को लिखा है संस्तुत वस्तु दर्शनात्, और आगे अद्य, फिर अयम आवेग। अद्य माने आज, अयम माने यह, आवेग माने जो चित्त विकार हो रहा है। आज यह जो मेरे मन में बदलाव हो रहा है, विकार आ रहा है। विकार क्या है? कि पहले मुझे इतना दुख नहीं होता था, लेकिन आज बड़ा दुख हो रहा है, मेरा मन बदल गया एकदम। तो हमारे चित्त में विकार आ गया है, और ऐसा विकार जो मुझे कष्ट ही कष्ट दे रहा है। तो अयम जो आवेग, वो आवेग का कारण क्या है? तो संस्तुत वस्तु दर्शनात्, इसमें पूरा में पंचमी है, और पंचमी जो होता है वो हेतु कारण होता है। तो ये कारण है। क्या कारण है? कि संस्तुत, संस्तुत माने होता है परिचित, वस्तु माने जो वस्तु, उसके दर्शन से। संस्तुतानि यानि वस्तूनि तेषाम दर्शनात्, अर्थात जो संस्तुत वस्तु हैं, जो परिचित वस्तु हैं, ऐसे वस्तुओं के दर्शन से। अद्य माने आज, अयम आवेग, ये मेरे मन की चित्त विकार हो गया है, यह मेरा मन चित्त विकृत हो गया है, मेरे मन में बार बार, मेरा मन में पूरा बदलाव आ गया है। बदलाव यही है कि जब राम अयोध्या में थे तब उनका मन दुखी नहीं था, और अब दुखी हो गया तो मन में विकार आया कि नहीं, मन बदला कि नहीं? तो यही मेरे मन में बदलाव आ गया। बात समझ में आ गई? कि एवं माने इस प्रकार से, अति गूढ़ा अत्यंत गूढ़ तरीके से, अत्यंत गुप्त तरीके से, स्तंभितः माने रोका गया जो अंतःकरण था
हमारा हृदय था, तो हृदय को अत्यंत गुप्त तरीके से स्तंभित माने रोकने के बाद अपि माने भी, मम मेरे, मेरे अद्य माने आज, अयम माने यह, आवेग माने आवेग, मेरा यह आवेग माने चित्त विकार हो गया है। ठीक है, रोकने पर भी, चूंकि मैंने बहुत अपने हृदय को रोका, मैं अपने हृदय को किसी को बताता नहीं हूं, मेरा हृदय मेरे ही वश में रहता है, तो मैंने बहुत रोका, अत्यंत गूढ़ तरीके से रोका, छिपा करके रोका, किसी से बताना नहीं चाहा, लेकिन फिर भी ये परिचित जो वस्तु हैं, ये सामने जो मेरा वृक्ष है, ये जो सामने मृग है, ये जो शिलापट्ट है, ये जो वासंती है, ये जो पहाड़ है, ये जो पूरा पंचवटी है, इसके दर्शन से संस्तुत वस्तु दर्शनात्, इसको पीछे भी बता चुके हैं, अर्थात जो ये परिचित वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं के दर्शन से, देखने से, अद्य माने आज, अयम माने यह, आवेग माने चित्त विकार हो रहा है, हमारे मन में बदलाव आ रहा है। और वो क्या मन में बदलाव आ रहा है, उस बात को राम इस श्लोक में कहते हैं कि हमारा मन किस प्रकार से बदल रहा है। तथाहि, तथाहि का मतलब होता है क्योंकि इस प्रकार से, ही माने होता है क्योंकि, और तथा माने तेन प्रकारेण, क्योंकि इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या प्रकार है भाई, तो उसको इस श्लोक में दर्शा रहे हैं। तो इस श्लोक में क्या बताएंगे राम? राम बताएंगे कि मेरे मन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। मेरा मन जो है वो बदल रहा है, मेरे मन में बदलाव आ गया है, और बदलाव इतना आया है, हमारे मन में बदलाव, हमारा चित्त विकार इतना बदल गया है कि मैं सीता के शोक को रोकने के लिए जो जो प्रयत्न कर रहा हूँ, सीता का शोक न आए, सीता की दुख न आए, इसको रोकने के लिए मैं जो जो भी बहाना कर रहा हूँ, मैं अपना मन बहलाने के लिए कुछ किसी और चीज़ को याद कर रहा हूँ, उस चीज़ों को हमारा जो चित्त विकार है वो अपने बल से उसको तोड़ दे रहा है, उसको ख़त्म कर दे रहा है, उसको काट दे रहा है, और फिर चित्त विकार अपना अपना आधिपत्य जमा ले रहा है मेरे मन में, फिर मेरा मन बदल जा रहा है और सीता विषय की याद आ जा रही है। इसी बात को राम इस श्लोक में कहते हैं, मंदाक्रांता नाम का छंद है, ठीक है ना। तो वे लोला क्षुभिता करुणोत जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्त्वा भित्त्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। ठीक है, तो इसमें राम कहते हैं कि जैसे, है कि नहीं, जैसे, पहले जैसे को समझिए, नीचे वाला लाइन, जैसे तोयस्य, तोयस्य माने, तोय माने जल, तो तोयस्य माने जलस्य, तो जल का ओघा, ओघा माने प्रवाह, तो जल का ओघा माने प्रवाह, है कि नहीं। ओघा माने प्रवाह होता है, जैसे गंगा उघा बनाते व्याकरण में ना, गंगौघ देवैश्वर्यम कृष्णौतकंठ्यम, ये सब बनाते हैं वृद्धि रेचि से। तो गंगाया ओघा, गंगा का प्रवाह, उसको हम कहते हैं गंगौघ, है कि नहीं, गंगा का प्रवाह, तो गंगौघ, तो ओघा माने प्रवाह, तो तोयस्य प्रवाह, वहाँ गंगौघ है और यहाँ तोय का प्रवाह है, जल का प्रवाह। तो जैसे जल का प्रवाह क्या करता है भाई, तो सेतुम, सेतु माने बांध होता है, बांध, तो सेतुम माने बांध को, द्वितीय एक वचन का है, सेतुम माने बांध को, तो तोयस्य प्रवाह, जल का जो प्रवाह होता है वो जैसे सेतुम माने सेतु को, भित्वा भित्वा भित्वा, तोड़ करके, तोड़ तोड़ करके, प्रसरति माने फैल जाता है। जल जो, जल का जो ओघ है, जो प्रवाह है, वो जैसे बांध को भित्वा भित्वा, तोड़ तोड़ करके, प्रसरति माने फैल जाता है। क्या फैल जाता है, तो जल का प्रवाह। बात समझ में आ गई। लेकिन किस किस बांध को, सब बांध को थोड़ी जल का प्रवाह तोड़ देता है। अब बांध एकदम सीमेंट बालू से बना दीजिए खूब तगड़ा, तो उसको जल का प्रवाह थोड़ी तोड़ सकता है कि नहीं। तो कैसे जल के प्रवाह को,
जल का प्रवाह हो लेकिन कैसे बांध को तोड़ेगा, तो उसके लिए लिखा है सईकतम। सईकतम जो सेतुम, सेतुम का विशेषण है कि जलस्य तोयस्य ओघा, माने जल का जो प्रवाह है वह जल का जो प्रवाह है वो सेतु माने सेतु को भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके प्रसरति फैल जाता है। और कैसे सेतु को, तो सईकतम। सिकता, तो सिकता शब्द रहता है, सिकता माने होता है बालू, सिकता माने बालू। और सिकतया निर्मितम इति सईकतम, जो सिकता से बना हो, सिकता से जो निर्मित हो, ऐसा जो बांध, अर्थात बालू से बना हुआ बांध है कि नहीं। तो सिकता शब्द से निर्मित अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे आप कहते हैं पतंजलिना निर्मितम पातंजलम तस्मिन् पातंजले, तो पातंजले महाभाष्ये कृत भूरि परिश्रमः शिवभट्ट सुतो धीमान सती देव्यास्तु गर्भजा, लघु शब्देन्दु शेखर का मंगलाचरण है। तो उसमें हम पातंजलम बनाते हैं। तो पतंजलि के द्वारा बनाया गया जो किताब है, जो काव्य है, उसको हम पातंजलम कहते हैं, जो ग्रंथ है उसको हम पातंजलम कहते हैं। तो पतंजलिना निर्मितम पातंजलम, तो से सूत्र से निर्मित अर्थ में अण प्रत्यय होता है। उसी तरह आप किसी भी शब्द से बना सकते हैं। जैसे उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है, भवभूति जी। तो अब भवभूति से कर दीजिए भवभूतिना निर्मितम इति भावभूतम, इस तरह बनेगा। तो भावभूतम उत्तर रामचरितम, अर्थात भवभूति के द्वारा निर्मित जो उत्तर रामचरितम, ये अर्थ हो जाएगा। किसी भी शब्द से निर्मित अर्थ में आप अण प्रत्यय कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिकता अर्थ में सिकता शब्द से किया गया है। तो सिकता शब्द का तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, सिकतया। तो सिकतया निर्मितम इति सईकतम, जो सिकता से बना हो, सिकता से जो निर्मित हो, ऐसा जो सेतु, ऐसा जो बांध। बात समझ में आई। तो सईकतम जो सेतुम, अर्थात बालू से बना हुआ जो सेतु में, सईकतम माने बालू नहीं होता है, ध्यान रखिए। कई लोग अर्थ बताते समय कह देते सईकतम माने बालू, और बालू वाला जो पुल, ऐसा नहीं, बालू वाला जो बांध, ऐसा नहीं। सईकतम का मतलब नहीं होता बालू, सिकता माने बालू होता है। और सिकता से बना हुआ जो भी कुछ होगा उसको हम सईकतम कहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि सेतुम, क्योंकि यहाँ सेतुम लिखा है इसलिए हम बांध ले रहे हैं। हम सईकतम गृहम भी कह सकते हैं, सईकतम गृहम, है कि नहीं। तो बालू से बना हुआ घर, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि बालू से बना हुआ बांध ही हो, लेकिन हाँ ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ सेतु शब्द दिया है इसलिए हम उसको बांध समझेंगे। तो जैसे बालू से बना हुआ जो सेतु है, जो बांध है, वो बांध, उस बांध को जल का जो प्रवाह है वो भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके फैल जाता है। अब बालू से बना हुआ बांध है, उसको तो जल प्रवाह आराम से तोड़ देगा, है कि नहीं। और कैसा जल प्रवाह, बालू के बांध को तो सामान्य जल प्रवाह भी तोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर विशेषण भवभूति जी ने दिया और कहा अप्रतिहत रयः जो ओघः, जल का प्रवाह कैसा, तो अप्रतिहतः, अप्रतिहतः माने होता है अप्रतिरुद्ध, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा रय, रयः माने वेगः, रयः माने वेगः, रयः माने वेगः, जवः माने वेगः, विज्ञान शाकुंतलम में जवः आता है, तो जवः माने भी वेगः होता है, रयः माने भी वेगः होता है। तो ये शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, इनको आपको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। तो अप्रतिहत और रयः, तो अप्रतिहतः माने अप्रतिरुद्धः, जिसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा रयः माने वेग है जिसका। तो अप्रतिहतः रयः यस्य, असौ अप्रतिहत रयः जो ओघः, अन्य पदार्थ ओघः है, ओघः का विशेषण है ये कि ओघः कैसा, जिसके प्रवाह को, जिसके रय माने वेग को अप्रतिहत माने रोका नहीं जा सकता। जो अप्रतिहत है अर्थात अप्रतिरुद्ध है, उसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा वेग है जिस जल के ओघ का, जिस जल के प्रवाह का, ऐसा प्रवाह बालू से निर्मित सेतु को, बालू से निर्मित बांध को, इव माने जैसे, यहाँ से इव ले लीजिएगा, तोयस्य और इव, यहाँ पर दीर्घ गुण संधि हो गई है, उसके बाद इव के बाद अप्रतिहत रय में दीर्घ संधि हो गई है, तो वहाँ से इव लीजिएगा, इव माने जैसे। तो तोय का प्रवाह जो कि अप्रतिहत रय है, जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता, ऐसा जो जल का प्रवाह जो है
वो इव माने जैसे, सेतु से निर्मित, सैकतम माने बालू से निर्मित जो सेतु माने बांध है, उस बांध को भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके, छेद कर करके, प्रसरति माने फैल जाता है, और बलात् माने बल से, अपने बल से उस बालू से निर्मित बांध को तोड़ करके फैल जाता है। कौन? जल का प्रवाह। ठीक उसी प्रकार ये तो उपमा दिया गया। राम ने कहा कि जैसे बालू से निर्मित जो बांध होता है, उस बांध को जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता, ऐसे जल प्रवाह तोड़ करके पूरा फैल जाता है पूरे क्षेत्र में। ठीक उसी तरह मेरा जो चेतो विकार, मेरा जो मन का विकार है, मेरा जो मन का बदलाव है, और बदलाव कैसा है? दुख में बदलना। तो ऐसा जो मेरा चेतो विकार है, जो कि कोई विकार है, वो मुझे ही नहीं पता कि मेरे मन का विकार कैसा है, बस इतना पता है कि दुख देने वाला है। तो कोपि माने अवर्णनीय, जो अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो कोपि अवर्णनीय जो चेतो विकार, कोई अवर्णनीय जो चेतो विकार है, जो हमारे मन की स्थिति, हमारे मन का जो बदलाव है, वह हमारा कोई मन का विकार अपने बल से तोड़ तोड़ करके फैल जा रहा है। किसको तोड़ तोड़ के फैल रहा है? तो ऊपर आ जाइए कि यो यो यत्न, जो यत्न, यो यत्न माने जो यत्न, कथम अपि किसी भी प्रकार से, कथम माने केन प्रकारेण, अपि माने भी, तो कथम अपि माने किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार से, यो यत्न जो प्रयत्न, समाधीयते माने उत्पाद्यते, मैं जो भी प्रयत्न उत्पन्न कर रहा हूँ, जो यत्न मैं अपने मन में उत्पन्न कर रहा हूँ, किस लिए उत्पन्न कर रहा हूँ? तो ऊपर पहले आ जाइए, ऊपर का लाइन समझिए कि वेलोलोल क्षुभित करुणोत जृंभड़ स्तंभनार्थम। तो वेला माने होता है मर्यादा, वेला माने मर्यादा, और उल्लोल माने होता है उल्लंघन। वेला और उल्लोल में गुण संधि हो गई, अ उ मिल के ओ हो गया। तो वेला माने मर्यादा और उल्लोल माने उल्लंघन। तो वेला माने मर्यादा और उल्लोल माने उल्लंघन। तो मर्यादा का उल्लंघन करने से राम स्वयं कह रहे हैं, और राम कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो कैसा हो गया? संस्तुत वस्तु दर्शनात्, ये परिचित जो हमारे वस्तु हैं, इनके दर्शन करने से अद्य माने आज, अयम आवेगा, ये मेरे चित्त का विकार हो गया, यह आवेग आ गया है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। मर्यादा क्या थी मेरी? कि मैं अपने हृदय के बात को हृदय में ही रखता, तो ये मेरी मर्यादा थी, है कि नहीं? और मैंने कई दिनों तक रखा भी। यहाँ ऊपर स्वयं राम ने कहा कि अति गूढ़, अत्यंत गुप्त तरीके से, स्तंभितः अंतःकरणः ये ना, मैंने अपने अंतःकरण को बहुत स्तंभित रखा, मैं बहुत रोका, मैंने बहुत रोका अपने अंतःकरण को कि नहीं, तुम मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहो, तुम मत अपनी भावनाओं को बाहर निकालो। लेकिन अपि माने फिर भी ये जो संस्तुत वस्तु दर्शन है, ये सामने आए हुए जो मेरे वस्तु दर्शन है, इसके कारण से मेरा जो आवेग है वह इस प्रकार का हो गया है। किस प्रकार का हो गया है? क्योंकि मैंने क्या किया है? अपने वेलोल्लोल, मैंने अपने वेला का उल्लोल कर दिया, मैंने अपने वेला का, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। और जैसे ही मैंने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ? मैं क्षुभित हो गया। क्षुभित हो गया मतलब, क्षुभ माने होता है व्याकुलता, और व्याकुलता होती है जिसमें उसको हम क्षुभित कहते हैं। तो क्षुभित माने व्याकुल से युक्त, क्षुभित माने व्याकुल से युक्त, करुण माने शोक, है कि नहीं? ये शोक के लिए सब विशेषण है। करुण माने शोक, दुख, और दुख कैसा? क्षुभित, जिसमें व्याकुलता है, जो व्याकुल से युक्त है। और किस कारण से वो शोक हुआ? तो मैंने वेला का उल्लोल कर दिया। तो वेला का उल्लंघन करने से, वेला माने मर्यादा और उसका उल्लोल माने उल्लंघन करने से, जो क्षुभित मेरा करुण है, व्याकुल हो गया जो मेरा दुख है, जो मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरे अंदर कष्ट है, तो मैं इतना व्याकुल हो गया, मैं परेशान हो गया हूँ,
है कि नहीं, मैं परेशान हो गया हूँ ऐसे करुण माने शोक को जो कि क्षुभित है, और उसका कारण क्या है, तो वेलोल्लोल, मैंने वेला का उल्लंघन कर दिया, मैं अपनी मन की बात बाहर सबसे कहने लगा, मेरी भावनाएं बाहर आ गई, इस कारण से मेरा जो करुण है वो क्षुभित हो गया, व्याकुल हो गया। और व्याकुल जो मेरा करुण है उस करुण को उज्जृंभण, उस करुण के उज्जृंभण, उज्जृंभण का मतलब है वृद्धि, इतना बड़ा शब्द है उज्जृंभण, उसका अर्थ होता है वृद्धि, है कि नहीं, उज्जृंभण माने अभिवृद्धि। तो जो भी, है कि नहीं, तो उज्जृंभण माने हो गया वृद्धि। तो जो हमारा वेला का उल्लोल करने से क्षुभित माने अत्यंत व्याकुल जो मेरा करुण है, जो दुख है, उसको उसके उज्जृंभण माने वृद्धि को स्तंभनार्थम माने रोकने के लिए, यो यो यत्नः, जो यत्न, कथमपि किसी भी प्रकार से, समाधीयते माने क्रियते किया जाता है। बात समझ में आई, ऊपर की लाइन पूरा समझ में आया, पूरा एक पद है, पूरा समासिक पद है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा एक पद है, इसलिए आपको अलग अलग समझना पड़ेगा। वेला याह उल्लोलः इति वेलालोल्लः, और वेलालोल्लेन क्षुभितः यह करुणः इति वेलोल्लोल क्षुभित करुणः, और वेलोल्लोल क्षुभित करुणात् जो उज्जृंभणः इति वेलोल्लोल क्षुभित करुणोज्जृंभणः, है कि नहीं, और तस्य अर्थात वेलोल्लोल क्षुभित करुणोज्जृंभणस्य स्तंभनार्थम माने निरोधनार्थम रोकने के लिए, इति वेलोल्लोल क्षुभित करुणोज्जृंभण स्तंभनार्थम, इस तरह से अलग अलग समास है इसमें बहुत सारे। तो वेला माने मर्यादा और उल्लोल माने उल्लंघन, मर्यादा का उल्लंघन करने के कारण क्षुभित माने जो व्याकुल है ऐसा जो मेरा शोक, ऐसे शोक को के उज्जृंभण माने वृद्धि को, बढ़ने को, स्तंभनार्थम रोकने के लिए, स्तंभुरोधने धातु है और स्तंभुरोधने धातु से ल्युट है तो स्तंभन बना, स्तंभन का मतलब रोधन, और अर्थ माने के लिए, तो स्तंभनार्थम माने रोधनार्थम रोकने के लिए, किस चीज को रोकने के लिए, तो करुण के उज्जृंभण को रोकने के लिए, शोक की वृद्धि को रोकने के लिए। और शोक कैसा, तो क्षुभित है, क्षुभ से युक्त है, क्षोभ से युक्त है, व्याकुलता से युक्त है, केवल मैं दुखी ही नहीं हूं, मैं व्याकुल भी हो रहा हूं। तो ऐसे व्याकुलता से युक्त जो करुण है इसकी वृद्धि को ये और न बढ़ जाए, इसलिए स्तंभनार्थम इसको रोकने के लिए, इसकी वृद्धि को रोकने के लिए यो यो यत्नः जो प्रयत्न, जो मैं प्रयत्न कर रहा हूं, जो भी मैं यत्न कर रहा हूं, कथमपि किसी भी प्रकार से कर रहा हूं, क्योंकि मुझसे हो तो ना रहा है नहीं, हो तो रहा है नहीं, क्योंकि मैं शोक को रोक नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कथमपि किसी भी प्रकार से अपने मन को बहला रहा हूं, कभी ये देख रहा हूं कभी वो देख रहा हूं, किसी भी प्रकार से यो यो यत्नः समाधीयते, है ना, यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते, समाधीयते में सम उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, और दुधाय धारण पोषण योग धातु है, और उससे आत्मनेपद है। तो समाधीयते माने मैं धारण कर रहा हूँ, क्योंकि दुधाय धारण पोषण योग धातु है, तो मैं जो भी धारण कर रहा हूँ, जो भी चीज कर रहा हूँ, यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते, जो यत्न मैं किसी भी प्रकार से कर रहा हूँ, तम उसको, तम माने तम यत्नम, उन प्रयत्नों को अंतः माने होता है भीतर ही भीतर, है कि नहीं, अंतः माने भीतर, तो अंतः माने भीतर ही भीतर, चेतो विकारः जो मेरा मन का विकार है वो भीतर ही भीतर अपने बल से कोपि चेतो विकारः, कोई मन का बदलाव, कोई मन का विकार, कोई चेतो विकार अपने बल से भित्वा तोड़ करके, किसको तोड़ रहा है, तो प्रयत्नम, तम प्रयत्नम, उन प्रयत्नों को, भित्वा माने तोड़ करके, प्रसरति माने फैल जा रहा है, क्या फैल रहा है, चेतो विकार, चेत विकार फैल रहा है, मन का विकार फैल जा रहा है, किसको तोड़ करके, तो उन प्रयत्नों को तोड़ करके,
जो जो मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि चलो उसको नहीं याद करके चलो इस मृग के साथ खेलता हूँ, चलो अपना मन बहलाता हूँ, जैसे ही मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जैसे ही मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ, तुरंत चेतो विकार अपने बल से उस प्रयत्न को तोड़ दे रहा है। करे हटो, तुम कहाँ आ गए, मैं तो हूँ, मैं दुख भरा हूँ, ये मेरा चेतो विकार, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मतलब दुख हूँ मैं, तो तुम कहाँ से आ गए। इस तरह का कहने का भाव है कि नहीं। अर्थात राम ने कहा कि जो जो मैं यत्न कर रहा हूँ कथम अभी किसी भी प्रकार से, किस चीज़ के लिए, तो स्तंभनार्थम रोकने के लिए, क्या, तो करुण के उज्जृंभण को, करुण के वृद्धि को रोकने के लिए जो जो मैं यत्न कर रहा हूँ कथम अभी किसी भी प्रकार से, तम तम उन प्रयत्नों को, अंतः माने भीतर ही भीतर, चेतो विकार, कोपि चेतो विकार, कोई अनिर्वचनीय अवर्णनीय जो चेतो विकार है, हमारी मन की स्थिति है, वह अपने बल से भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके, किसको, तो यत्नम, जो यत्न है, तम तम भित्वा भित्वा, उनको तोड़ तोड़ करके, प्रसरति माने फैल जा रहा है। जैसे जैसे तोयस्य ओघः, जल का जो प्रवाह होता है, जिसका वेग अप्रतिहत रय हो, जिसके वेग को रोका नहीं जा सकता, अप्रतिहतः रयः यस्य ओघस्य, असौ ओघः अप्रतिहत रयः ओघः, अर्थात जिसके रय माने वेग को अप्रतिहतः रोका नहीं जा सकता, ऐसा जो ओघ है, ऐसा जो जल प्रवाह है, वह बालू से निर्मित जो सेतु है, जो बांध है, उसको तोड़ तोड़ करके अपने बल से, जल का प्रवाह जो है वो अपने बल से बालू से निर्मित सेतु को तोड़ तोड़ करके पूरा फैल जाता है, उस क्षेत्र में पूरा फैल जाता है। उसी तरह मेरा कोई चेतो विकार तम तम प्रयत्नम, उन प्रयत्नों को, अंतः माने भीतर ही भीतर, भित्वा भित्वा माने तोड़ तोड़ करके फैल रहा है। जो जो यत्न मैं कर रहा हूँ उन यत्नों को ये चेतो विकार काट दे रहा है। साला कह रहा है हटाओ हटो हटो, है कि नहीं, भित्वा भित्वा तोड़ तोड़ करके, प्रसरति माने फैल जा रहा है। प्रसरति माने प्रसारम करोति, प्रउपसर्गपूर्वक श्री धातु है और उससे लट लगा तो प्रसरति, है कि नहीं। चेतो विकारः प्रसरति, चेतो विकार फैल रहा है। तो देखिए यहाँ पर उपमा दी गई है। पहली बात, किससे किसकी उपमा दी गई है, तो तोयस्य ओघः, अर्थात जल का प्रवाह। तो ये जो ओघ है, प्रवाह है, तो जैसे जल का प्रवाह सेतु को तोड़ देता है, जल का प्रवाह सेतु को तोड़ देता है, तो प्रवाह जो है वो सेतु को तोड़ रहा है कि नहीं। उसी तरह चेतो विकारः तम तम प्रयत्नम को तोड़ रहा है। तो ओघः से किसकी उपमा दी गई, चेतो विकारः। हमारा मन क्या है, ओघ है, ओघ है माने जल का प्रवाह है, और ऐसा जल का प्रवाह है जिसके वेग को कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह मेरा भी चेतो विकार ऐसा है जिसको कोई प्रयत्न नहीं रोक पा रहा है कि नहीं। ऐसा मेरा चेतो विकारः तम तम उन प्रयत्नों को, जैसे यहाँ बालू से निर्मित सेतु को ये प्रवाह तोड़ देता है, उसी तरह हम ये जो चेतो विकार है वो किसको तोड़ रहा है, वो उस उन प्रयत्नों को तोड़ रहा है कि नहीं। क्योंकि देखिए ओघा में भी प्रथमा एक वचन, चेतो विकारः में भी प्रथमा एक वचन, और सैकतम सेतुम में भी द्वितीय एक वचन, और तमतम में भी द्वितीय एक वचन। उपमान और उपमेय जो होते हैं हमेशा उनको समानार्थक होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इस श्लोक में क्या, कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया, है कि नहीं। तो वेलोलोला क्षुभित करुणोत् जृम्भणस्तम्भनार्थं यो यो यत्नः कथमपि समाधीयते तं तमन्तः भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोऽपि चेतो विकारः तो यस्येवा प्रतिहतरयः सैकतं सेतुमोघः। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 36 श्लोक तक हम लोग विचार कर लिए।